Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 14, Ratios and Proportions, grade 9th. Today we are going to prove the converse of the first theorem of this chapter, which is basically based on which concept? वो बेस्ड उस कॉन्सेप्ट पे करता है कि हमें लास्ट में हमने प्रोपोर्शन को किया था प्रूफ। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन स्टूडेंट गिवन है और हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो ये है कि जो लाइंस हैं वो आपस में हैं पैरेलल। सो for the proper proof of this theorem, let's move towards the light board. Theorem 14.1.2 हम आज जो theorem proof करेंगे वो basically last theorem का होगा converse. If a line segment intersects the two sides of a triangle, इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जो दो साइड को ट्रायंगल के क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है इन द सेम रेशो। ओके, लास्ट थ्योरम में हमने रेशो प्रूव की थी कि सेम होती है। रेशियो पे हमने बात की, हमने उनकी प्रोपोर्शन को देखा था कि वो प्रोपोर्शनल हैं या नहीं, तो हमने वहाँ पे उस चीज़ को प्रूव किया था। और यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी गिवन है कि रेशियो क्या होगी, उनकी रेशियो होगी सेम, ये चीज़ गिवन है। तो हमने प्रूव क्या करना है, देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब वहाँ पे पैरेलल गिवन था और यहाँ पे हमने पैरेलल क्या करना है, प्रूव करना है। हमें पता है कि जब देन आता है, देन के बाद जो भी लिखा होता है वो हमने करना होता है प्रूफ, और इफ़ के बाद जो भी लिखा होता है वो होता है गिवन। तो इस चीज़ को देखेंगे कि हमें यहाँ पे गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स को ट्रायंगल के, और वो डिवाइड कर रही है सेम रेशो में। हमें ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है थर्ड साइड के। टू साइड को तो वो यूज़ कर रही है ना उन्हें इंटरसेक्ट करते हुए, जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की उसके क्या है, वो पैरेलल है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर, फिर हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो उसकी क्लियर। तो सबसे पहले जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा एक ट्रायंगल। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद हमें ट्रायंगल में और क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कट कर रही है इसे, तो वो भी हम कर लेंगे ड्रॉ इस तरीके से। ये भी हमने कर ली ड्रॉ, लाइन सेगमेंट जो कि टू साइड्स को कर रही है कट। और हमारे पास एक ये वर्टेक्स आ गया, एक ये वर्टेक्स आ गया, और ये तीन वर्टेक्स ट्रायंगल के तो ऑलरेडी हैं ही हैं। अब हम इन्हें कर देंगे मार्क। किस तरीके से मार्क करेंगे स्टूडेंट, इसे देखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास ई, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी। अब देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे। ये तो हमने अभी तक जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कर लिया है ड्रॉ। अब हमें करनी है इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। इन दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करूँगी, ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी जो कि हमें कंस्ट्रक्शन में कंसिडर करूँगी, जो कि है पैरेलल डी ई के। अब वो होगी किस तरीके से होगी, वो ए सी को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट लूँगी और दूसरा पॉइंट लूँगी बी वर्टेक्स, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करूँगी। तो मेरे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ करनी है जो कि इसके हो पैरेलल। तो हम ये जहन में रखते हुए कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, हम इस तरीके से ए कर लेंगे ड्रॉ। ये हम कंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं स्टूडेंट कि ये पैरेलल होगी उसके, और यहाँ से हमने पॉइंट लिया है ए सी को प्रोड्यूस करके। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ से फिर इन दोनों को कर देंगे हम इस तरीके से ज्वाइन। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अब ये जो पॉइंट है इसको भी हम कर देंगे यहाँ पर मेंशन, ये आ जाएगा इस तरीके से एफ। ओके, वी हैव डन विद दिस। बेसिकली हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी हम प्रूव करेंगे कि ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है किसके, डी ई के। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे इन दोनों को पैरेलल शो करने का। जिस तरह कि हमने एक दफ़ा पहले भी एक थ्योरम में इस चीज़ को अप्लाई किया था। हमने क्या बात की थी
मैंने आपको बताया था कि हम किसी चीज़ को दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो है कि हम कहें, हम बताएं कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, और उसको प्रूव करने के लिए कई स्टेटमेंट्स दें, कहीं हम कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर यूज़ करें, कुछ रिजल्ट्स को वहाँ पर मेंशन करें और बताएं कि इस तरीके से ये ट्रू है। मतलब डिफरेंट चीज़ों को एक चीज़ पे कंक्लूड करके बताएं कि जो हमने कहा था वो हमने प्रूव करके दिखाया है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम स्टार्ट में ऑपोजिट चीज़ को लेकर चलें। मतलब मैंने जो चीज़ प्रूव करनी है, मैं स्टार्ट में कहूँ वो वैसे नहीं है, तो लेकिन हम अगर उस पर जब अपने मेथड्स को अप्लाई करें, अपने रिजल्ट्स को अप्लाई करें, तो हम वहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो जाए कि जो हमने सपोज की थी चीज़, वो चीज़ हो गई है गलत। तो अगर जो हमने चीज़ सपोज की थी वो गलत हो गई है, तो ट्रू क्या होगी? अगर हमने कहा है कि ये हमने सपोज ये किया है कि ये चीज़ ट्रू है और वो प्रूव हम कर ही ना पाएँ कि वो ट्रू है, तो वो फॉल्स हो जाए, तो इसका मतलब हम उसको फॉल्स लेकर उसकी स्टेटमेंट को कर देंगे स्टार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, हम स्टार्टिंग में इनको ये शो नहीं करेंगे ये दोनों आपस में हैं पैरेलल। हमने किनको पैरेलल शो करना है? डी ई और बी ई, या ई डी या सी बी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस तरफ से पैरेलल देख रहे हैं, इस तरफ से। हमने बेसिकली शो करना है इन दोनों को पैरेलल। लेकिन इनिशियली मैं कह दूंगी कि दोनों पैरेलल नहीं हैं। जब मैं स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगी दोनों पैरेलल नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि एंड तक इस चीज़ को प्रूव भी होना चाहिए कि दोनों पैरेलल नहीं हैं। बट समहाउ हम ये नोटिस करेंगे और ये हम देखेंगे कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। और ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी कि हम जो डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं एफ़ और सी, जबकि दोनों, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आएगी जिससे साबित हो जाएगा कि सी और एफ़ एक ही पॉइंट हैं। मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें हम देख सकेंगे कि सी और एफ डिफरेंट पॉइंट नहीं हो सकते। जो कंडीशन एफ पे फुलफिल हो रही है वो सी पे भी हो रही है। इट मींस सी और एफ पे सेम कंडीशन फुलफिल होने का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स ही क्या हैं, सेम हैं। तो वहाँ से हमारी चीज़ ये प्रूव हो जाएगी कि दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ऑब्वियसली हम कॉन्ट्ररी लेकर चलेंगे, ऑन कॉन्ट्ररी हम इस डिस्कशन को करेंगे स्टार्ट, बट ऑब्वियसली हम देखेंगे कि लास्ट पे क्या हो गया, हमने जो स्टेटमेंट कही थी वो हो गई रॉन्ग प्रूव। तो अब इसको हम करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले मेंशन करेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन क्या है। गिवन के बाद फिर इस चीज़ को भी मेंशन करेंगे जो कि मैंने आपसे कहा है कि हम ऑपोजिट लेकर चल रहे होंगे इस प्रूफ में। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे हम राइट कर देते हैं गिवन। अब गिवन में यहाँ पे क्या है? गिवन में ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में हमें पता है क्लाइंट सेगमेंट है जो कि कट कर रही है ए सी और ए बी को। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमारे पास ई डी है, ई डी मीट एट पॉइंट E on AC and D on point AB। तो हमने देखा किस तरीके से हमारे पास ED जो है वो E पॉइंट है, किस पे है? AC पे है, और हमारे पास जो D पॉइंट है वो किस पे है? AB पे है। इस चीज़ को हमने कर दिया है मेंशन। और हमने और क्या मेंशन करना है? हमने ये भी मेंशन करना है कि दोनों की जो रेशो है वो क्या है? सेम है। यहाँ पे इस चीज़ को भी हम कर देंगे मेंशन, सच दैट, अब रेशो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, राइट, मेजर AD रेशो मेजर DB इज इक्वल्स टू मेजर AE रेशो मेजर EC। ये चीज़ हमें गिवन है कि ये आपस में जो रेशो हैं वो क्या है? सेम है। तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को करेंगे यूज़, और इसको हम फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट थ्योरम में। उसके बाद हमने जो प्रूव करना है, टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव ED पैरेलल टू CB। इसको हमने यहाँ पर करना है प्रूव। उसके बाद बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है। कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम बताएंगे कि हम इन दोनों को पैरेलल नहीं कंसिडर कर रहे। कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को पैरेलल नहीं ले रहे, लेकिन इन दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे।
तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम यहाँ पे करने लगे हैं मेंशन, इफ ED इज नॉट पैरेलल। अच्छा, इज नॉट पैरेलल कैसे लिख के, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। CB, अगर ED CB के पैरेलल स्टूडेंट नहीं है तो हम क्या करने लगे हैं, एक खुद से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने लगे हैं। देन ड्रॉ, हम क्या करने लगे हैं, कौन सी लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम ड्रॉ करने लगे हैं उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। हम ड्रॉ करने लगे हैं यहाँ पर B। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हम इसको BF भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं FB। ड्रॉ BF पैरेलल टू DE, या हम और किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, FB पैरेलल टू ED। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो हम देखेंगे स्टूडेंट, हम अपना आगे थ्योरम में कि हमने कहा ये इसके पैरेलल तो है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है। तो अगर ये इसके पैरेलल है और इसके भी प्रूव हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा ये दोनों क्या हैं, आपस में सेम है, तो ऑब्वियसली इट मीन्स ये इसके भी क्या है, पैरेलल है। समहाउ इसको आगे हम देखते हैं। हमने ये कर दिया मेंशन। देन ड्रॉ BF और AF टू मीट AC प्रोड्यूस्ड एट F। हमने क्या किया है, AC को प्रोड्यूस किया है किस पॉइंट तक, F पॉइंट तक, और हमने ये बेसिकली लेकर चले हैं। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू हम करेंगे प्रूफ और इसके साथ स्टेटमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे, प्रूफ एंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास रीजंस। अब देखिए हम किस तरीके से कौन से ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABF। हम इस ट्रायंगल की बात करने लगे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, इन ट्रायंगल ABF। अब ABF में हमारे पास क्या होगा, हम अब यहाँ पे राइट करेंगे जो हमारे पास रेशो है उसके अकॉर्डिंगली, कि हम रेशो किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है तो हम ये रेशोज़ को कैसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेशोज़ क्या है, यहाँ पे सेम गिवन है, ये तो गिवन है, और ये जो कंस्ट्रक्ट किया है इसको हम खुद राइट करेंगे। मेयर AD रेशो मेयर DB इक्वल्स टू मेयर AE रेशो मेयर EF। अब इसको मैं लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में भी, तो हम इसको फ्रैक्शन में कर देंगे मेंशन, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EF। और इसको मैं क्या कह दूँगी, इसको मैं कह दूँगी 1। अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या स्टूडेंट लिखेंगे, रीज़न हम देखते हैं। रीज़न बेसिकली क्या है, रीज़न वही है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको हम प्रोड्यूस करके इस तरीके से देखते हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। जब हमने लास्ट थ्योरम में देखा था कि अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो किस तरीके से दो साइड पे कट कर रही है तो वो थर्ड साइड के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने क्योंकि ये ट्रायंगल लिया हुआ, इस ट्रायंगल के टू साइड्स को ही कट कर रही है, तो इट मीन्स ये थर्ड साइड के साथ क्या है, थर्ड साइड के है पैरेलल। तो ये थ्योरम 1 की स्टेटमेंट थी और उसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव की थी। तो उस थ्योरम को, स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इस चीज़ को राइट किया है। अब मैं रीज़न में इसको यहाँ पे लिख दूँगी, a line parallel to one side of a triangle divides
the other divides the other sides or other two sides proportionally. ये क्या थी हमारे थ्योरम की थी स्टेटमेंट, और थ्योरम कौन सा था हमारे पास 14.1.1। तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे कर दिया मेंशन। लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रोपोर्शन भी है जो कि हमें गिवन है, वो कौन सी है, वो ये वाली है। तो यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन इस चीज़ को कि हमारे पास ए डी और डी बी किसके इक्वल है, बट मैयर ए डी अपॉन मैयर डी बी, दिस इज बी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मैयर ए ई अपॉन मैयर ई सी। हमने यहाँ पे इस चीज़ को कर दिया मेंशन, और इसको भी दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम, और रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास था गिवन। स्टूडेंट ये भी हमारे पास था गिवन, इसके मैं रीज़न यहाँ पे लिखने लगी हूँ गिवन। अगर ए डी और डी बी ये दोनों सेम हमारे पास हैं, ये साइड ए डी यहाँ पे इक्वल है ए ई, और यहाँ पे भी ए डी इक्वल है ए ई, लेकिन यहाँ पे डी बी पे ज़रा फोकस करें। यहाँ पर डी बी है किसके, ई एफ के, और यहाँ पे जो हमारे पास डी बी है वो है ई सी के। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों भी आपस में क्या हों, सेम हो। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि ये डी बी दोनों के ही हो इक्वल। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, दोनों को यूज़ करते हुए हम क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर मैयर ए ई अपॉन मैयर ई एफ इक्वल्स टू मैयर ए ई अपॉन मैयर ई सी। हम रीज़न में लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, और उसके बाद फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे जो साइड हमारे पास फ्रॉम 1 and 2। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इससे हम और क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखते हुए हम एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ये तो हमें नज़र आ ही रहा है दोनों क्या हैं, मैयर ई एफ इक्वल्स टू मैयर ई सी। हमें नज़र आ रहा है कि ई एफ जो है स्टूडेंट वो क्या है, ई सी के इक्वल है। ये जो हमारे पास आ गया ई एफ, ये आ गया ई सी के, मतलब ये और ये क्या है, बेसिकली दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब जो पॉइंट सी और एफ है वो सेम पॉइंट पे कर रहे हों कंसाइड। इट इज़ ओनली पॉसिबल, इट इज़ only possible when C and F coincide at same point। अगर दोनों सेम पॉइंट पर कंसाइड करते हैं तभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, अदरवाइज ट्रू नहीं हो सकती। अब इसी चीज़ को हम आगे करेंगे कंटिन्यू, और यहाँ पे कर देंगे मेंशन। ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। रियल नंबर की प्रॉपर्टी कैसे है, हमें पता है कि अगर मैं कह देती हूँ 2 + 1 इक्वल्स है 3 के, और 1 + 2 है इक्वल 3 के, तो बेसिकली क्या है, दोनों आपस में सेम ही हैं। या मैं अगर इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं इसको चेंज इस तरह कर दूं, 3 + 0 भी इक्वल है 3 के, तो बेसिकली ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी नंबर्स में और मोर स्पेसिफिकली रियल नंबर्स में हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसको यूज़ करते हुए हमने इसको कर दिया है मेंशन। अगर इसको हमने मेंशन कर दिया तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, हमारे पास पैरेलल हैं, और हमने जो सपोज की थी कंडीशन, वो कंडीशन क्या थी, गलत थी। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन। Therefore our supposition is
रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो गलत था और इससे हमें क्या पता चलता है, हेंस हमने जो प्रूफ करनी थी उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन ED पैरेलल टू CP। तो हमने देखा किस तरीके से हमने पहले लेकर हम ये चले थे कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन एंड पे हमने देखा कि जो हमारे पास रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट पॉसिबल ही तब थे जब ये दोनों होते, दोनों के दोनों होते हमारे पास सेम पॉइंट्स। और सेम पॉइंट होने का मतलब है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये पैरेलल है इसके भी। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जिस तरीके से इस कन्वर्स को प्रूफ किया है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने दोनों तरीके देख लिए हैं कि अगर आपके पास ट्रायंगल हो और वहाँ पे हमें पता हो कि एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की जो 2 को कर रही है कट, वो थर्ड के हो पैरेलल तो प्रोपोर्शनल होंगी। एक ये रिजल्ट है जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पार्ट्स में कट कर रही है और उसमें जो हमारे पास रेशियोज आ रही हैं वो भी क्या हैं, सेम, तो वो लाइन बेसिकली जो हमारे पास एक साइड बच जाएगी ट्रायंगल के, उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दोनों थ्योरम से हमने देख लिया है कि हम दोनों तरीके से इन 3 इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं यूज़। आई होप ये आप आगे फर्दर जब हम इसको करेंगे अप्लाई आपके लिए हो जाएगा ईजी। यस स्टूडेंट, हम फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने क्या कंक्लूड किया है, हमने कंक्लूड किया है पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली और हमने कंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को किस तरीके से देखा, प्रोपोर्शन किस तरीके से हैं, प्रोपोर्शनल हैं, जो साइड्स हैं वो हम दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट से क्लियर कर चुके हैं। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम आने वाली फर्दर एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेंगे और ऑब्वियसली जो जिस तरह के हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में स्टार्ट में बात की थी और वो कॉन्सेप्ट तो साथ साथ हमारे चलेगा ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।